संस्कृत पाठशालायै प्रतीक्षारतेभ्यः संस्कृत प्रियेभ्यः दर्शकेभ्यः नमः। अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अद्य वयं पुनरपि संयुक्ताक्षरम् आधृत्य अशुद्ध प्रयोगान् शुद्ध्यर्थं जानीमः। आप जानते ही हैं कि लिखने के क्रम के समय हम बहुत बार संयुक्ताक्षरों की वजह से भी उच्चारण में गलती कर जाते हैं। यदि उच्चारण हम ठीक भी कर लेते हैं तो लिखने में हम हमेशा भ्रमित रहते हैं या भ्रांत हो जाते हैं। जैसे विद्या को विद्या, विद्यालय को विद्यालय हम बोल जाते हैं। और तो और हम कई बार विशेष स्थानों, व्यक्तियों से भी इस तरह के उच्चारण देख और सुन लेते हैं और हमारा संस्कार ऐसा हो जाता है और हमें लगता है कि चूंकि किसी ने ऐसा कहा है तो हम भी शुद्ध ही बोल रहे होंगे। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण है विश्वविद्यालय, जिसे आप अक्सर सुनते होंगे विश्वविद्यालय के रूप में, जो कि गलत है। इसका शुद्ध उच्चारण विश्वविद्यालय ही है। तो बात यहाँ इतनी सी है कि हम अक्सर ऐसे प्रयोग जब भी करते हैं तो उतना ध्यान नहीं रखते और बड़ी गलती, जिसे आप और हम इंग्लिश में ब्लंडर कहा करते हैं, कर जाते हैं। कुछ और उदाहरणों पर हम ध्यान देते हैं जहां संयुक्ताक्षर हमारे लेखन और वाचन में भ्रम की स्थिति में हमें डाल देते हैं। हमें तो यह कहना चाहिए कि हम अक्षर विन्यास या संयुक्ताक्षर पर प्रमाद कर जाते हैं और लिखने व बोलने में अशुद्ध प्रयोग करने लग जाते हैं। तो जैसे एक शब्द है शुद्ध, जिसे हम और आप शुद्ध, या जहां पर ध पहले और द बाद में, इस रूप में हम प्रयोग करते हैं और कई बार इसे ही शुद्ध बोल देते हैं। एक द का प्रयोग नहीं करते, अर्ध दकार का प्रयोग नहीं करते। और ऐसे ही एक शब्द है उज्ज्वला, जिसे हम शीघ्रतावश उज्ज्वला ऐसा लिख जाते हैं, जबकि शुद्ध तो उज्ज्वला ही होता है। उज्ज्वला यह शुद्ध रूप है, यह जानने के बाद हम अनुकरण का सिद्धांत चूंकि हम कर लेते हैं, एक संस्कार विशेष आ जाता है। वो संस्कार आता है एक शब्द से। एक शब्द है प्रज्वलन या प्रज्वलित, तो हमें लगता है कि इसमें एक ज अतिरिक्त रूप से, जैसे उज्ज्वला में है, उसी तरीके से हम यदि यहाँ डाल दें तो प्रज्वलित, एक जकार अधिक इस तरीके से आ जाए तो वो शब्द जो है वो शुद्ध हो गया। तो ऐसे में फिर से हमें बैक टू द बेसिक के सिद्धांत की ओर आना होता है, यानी अक्षर विन्यास या मूल शब्द की ओर हमें अधिक ध्यान देना होता है। और जैसे ही हम इस पर ध्यान दे देते हैं तो हम ये जानते हैं कि उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद एक ज्वल धातु है। जैसे प्रज्वल है, प्रज्वलन है तो प्र उपसर्ग है और ज्वल एक धातु है या शब्द है। तो जैसे ही हम बनाएंगे तो प्रज्वल ही बनेगा, प्रज्वल ऐसा शब्द नहीं बनेगा। क्योंकि हम उज्ज्वल ऐसा शब्द बनाते हैं तो वहां उत के त को हम ज कर देते हैं, इसीलिए वहां उज्ज्वल ऐसा शब्द बनता है। तो हमें ये बड़ा ध्यान रखना होता है कि कहाँ अनुकरण करना है और कहाँ अनुकरण करते वक्त भी ग्रामर का, व्याकरण का ध्यान रखना है, अंधा अनुकरण नहीं करना है। इसी क्रम में आइए एक और शब्द पर करते हैं दृष्टिपात। शब्द है व्यंग्य, जिसे हम में से कई व्यंग इस रूप में समझने की गलती कर बैठते हैं और ऐसा ही बोलते और लिखने लग जाते हैं। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि व्यंग्य शब्द का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है व्यंजना के योग्य। हम ऐसे कई शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सुनने के योग्य श्रव्य, देखने के योग्य दृश्य और कहने के योग्य कथ्य। इसी तरह व्यंजना या जो कुछ अधिक भाव लगाकर समझा जाए उसे व्यंग्य कहते हैं। दर्शकों, हमारी संस्कृत पाठशाला की सार्थकता तभी है जब आप इन अशुद्धियों को जानकर इनका शुद्ध, बल्कि यूं कहें कि शुद्धतम उच्चारण व लेखन किया करें, ताकि भारतीय भाषाओं का स्वरूप यथावत रहे, उसका रूप अधिक विकृत न हो। क्योंकि विकृतियां तो आती ही हैं और यही भाषा के सतत प्रवाह की परिचायिकाएं भी हैं। पर जैसे कभी बुनियाद या आधार को परे रखकर भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, वैसे ही भाषा के संदर्भ में भी अक्षर विन्यास जैसी आधारभूत संरचना को परे रखना वाकई असंगत होगा। तो आप आधार का किए रहें अवलंबन, शुद्ध और अशुद्ध प्रयोगों का करते रहें अवगमन, और हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए इसी विषय पर आधारित एक और संस्कृत शिक्षण। तब तक के लिए नमो नमः।